Welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain fifth poem of class 10th, Amanda. Name of the poem is Amanda and the name of the poet is Robin Klein. Students, in this poem, we are going to explain about a young girl, or we can say a teenager girl. What are the feelings of that girl? She was not still matured, but her expectation is to be free. She wants not to be interrupted in her liberty. Something is about poet. Poet name is Robin Klein, and he is an American poet. And most of the poem of this poet is about the child, about the children. So this poem is also about a child named Amanda. स्टूडेंट्स, इस पोएम में हम देखेंगे कि किस तरह से अमांडा अनकंफर्टेबल फील करती है जब उसकी मदर उसको बार बार बताती है, सिखाती है या टोकती है कि उसको किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से क्या करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे समाज में एक यू कैन से कस्टम और ट्रेडिशंस हैं। अब वो ट्रेडिशंस वी कैन से आल्सो रेस्ट्रिक्शंस। वो रेस्ट्रिक्शंस बच्चों के लिए होती है, लेकिन उन रेस्ट्रिक्शंस में यदि हम देखें तो गर्ल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। गर्ल्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं। वो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी होती है, उनकी सेफ्टी के लिए भी होती है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, यू कैन नॉट डिनाई दिस, दैट दे हैव टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ आफ्टर देयर मैरिज। तो उन्हें शादी के बाद एक नई शुरुआत करना पड़ती है। और स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ यदि हम देखें अपनी लोकेलिटी में, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो यदि हम इंडिया में बात करते हैं तो जब गर्ल्स मैरिज के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट करती है तो यू हैव हियर्ड मैनी टाइम्स सेइंग हर मदर इन लॉ दैट व्हाट हैव योर मदर टॉट यू। इस तरह की बातें हम खूब सुनते हैं कि सास तुरंत बोल देती है लड़कियों को कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया। सो दिस इज नेसेसरी, बट यू कैन फील इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ दिस class are also feel uncomfortable even when teachers want to guide them। जब टीचर्स भी उन्हें गाइड करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा करना आपके लिए ठीक है, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो अनकम्फर्टेबल फील करती है। तो वह यहाँ वही सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इसमें दी गई है कि किस तरह से एक अमांडा नाम की जो लड़की है ये अनकम्फर्टेबल फील करती है जब इसकी मदर इसको बार बार टोकती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें। अब यहाँ दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। एक स्टेंजा दिया हुआ है, स्टेंजा में माँ क्या कह रही है बच्ची को, वो चीज़ें दी गई है। और फिर ब्रैकेट में कुछ पार्ट दिया हुआ है पोएम का। जो ब्रैकेट का पार्ट है वो उसका अपना संसार है, जहाँ वो यू कैन से डे ड्रीमर, वो डे ड्रीम कर रही है और वो महसूस कर रही है कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। तो उसे वास्तव में क्या चाहिए, वो कैसा चाहती है, वो साथ साथ दिया हुआ है। लेकिन मदर क्या कहती है, वो सारी चीज़ें भी दी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। नेम ऑफ द पोएम अमांडा एंड नेम ऑफ द पोएट इज रॉबिन क्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, एवरी चाइल्ड फील्स दैट she or he is controlled and instructed not to do one thing or another। यानी हर बच्चे को लगता है कि ये नहीं करना, इस चीज़ ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। जब इस तरह से किया जाता है तो बच्चा अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो यह वही चीज़ दी है कि किस तरह से यू टू मे फील दैट
योर फ्रीडम इज कंट्रेन। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स, ये एक्टिविटी के लिए दिया हुआ है, छोड़िए आप पोएम पे आ जाइए। क्या कहती है मदर? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अब देखिए अमांडा को कहा गया है और कौन कह रही है? हु इज द स्पीकर? मदर ऑफ द अमांडा। तो मदर ऑफ अमांडा इज सेइंग डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। क्या कि अमांडा अपने नेल्स बाइट मत करिए। कुछ गर्ल्स की हैबिट होती है कि वो बैठी बैठी अपने नेल्स चबाती रहती है, तो यहाँ वही कहा गया है कि अपनी नेल्स को बाइट मत करिए अमांडा। फिर कहा है डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। हंच माने होता है ऊपर को करना, कुबड़ की तरह बना लेना। तो अपने सोल्जर्स को अब दोबारा टोकती है। पहली बार तो टोका है कि अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करिए, दूसरी बार डोंट टच योर सोल्जर अमांडा, अपने सोल्जर को कुबड़ की तरह ऊपर को मत करिए अमांडा। और फिर तीसरी बार कहा स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग माने होता है नीचे झुकाना। तो तीसरी बार कहा है स्टॉप रोकिए या मत करिए द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि अपने कंधों को नीचे मत झुकाइए, सीधे होकर के बैठिए। तो मदर बार बार टोक रही है। 3 लाइन का स्टैंजा है, तीनों लाइन में आप देखिए। फर्स्ट लाइन में कहा डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करिए। दूसरे में कहा है डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को कुबड़ की तरह मत ऊपर उठाइए। और फिर कहा है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, कि अपने कंधों को नीचे मत झुकाइए, सीधे बैठिए। स्टॉप दैट स्लाउचिंग यानी देखिए कई बार क्या होता है कि लड़कियां खड़ी होती हैं तो थोड़ा सा झुक जाती हैं, तो उनको भी बार बार टोका जाता है। आपने कंधे ऊपर को उठाए हुए हैं, उसके लिए टोका जा रहा है कि हंच मत करिए अपने सोल्जर्स को। तो स्टेट अप, सिट स्टेट अप यानी सीधे बैठिए, आप झुक करके मत बैठिए। आप कंधों को आपने कुबड़ की तरह उठाया, ऐसा मत करिए। और डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को बाइट मत करिए। तो दीज आर द यू कैन से इंटरप्शन और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हर मदर टू अमांडा। अब अमांडा की सुनिए, अमांडा कहाँ है? अमांडा अपनी माँ की बात सुन रही है, लेकिन वो अपने ही दुनिया में खोई हुई है। वो क्या कहती है? देयर इज लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब उसने क्या कहा? देयर इज लैंग्विड, लैंग्विड माने होता है रिलैक्स्ड, यानी जहाँ किसी भी तरह की टोका टाकी ना हो। एमराल्ड माने होता है ग्रीन और सी माने समुद्र। वेयर माने जहाँ, द सोल माने अकेला, इनहेबिटेंट माने रहने वाला या निवासी, इज मी। तो देखिए अमांडा क्या सोच रही कि एक बिल्कुल रिलैक्स संसार है, वो हरे समुद्र के जैसा है। एमराल्ड सी माने ग्रीन सी की जैसा है, लैंग्विड माने रिलैक्स्ड, जहाँ कोई टोका टाकी नहीं। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वो कहती है जहाँ मैं, सोल माने अकेली, इनहेबिटेंट माने रहने वाली हूँ। ए मरमेड, मरमेड माने होता है जल परी, आप कह सकते हैं, मत्स्यांगना कह सकते हैं। ड्रिफ्टिंग माने बह रही है, ब्लिसफुली माने आनंद पूर्वक। क्या कि मैं यहाँ नहीं हूँ, आई एम फिजिकली हेयर, बट स्पिरिचुअली क्या समझती है वो? स्पिरिचुअली वो इमेजिन करती है, कल्पना करती है, या हम कह सकते हैं एक सपना देखती है कि वो वहाँ नहीं है, बल्कि वो एक हरे समुद्र में है, जहाँ बिल्कुल रिलैक्स रहे, जहाँ बिल्कुल शांति है, जहाँ कोई टोका टाकी नहीं है। और वहाँ वो अकेली रहने वाली है। चूँकि अकेली रहने वाली इसलिए कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। और वहाँ वो ऐसी है जैसी कि वहाँ की जल परी होती है, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो आनंद पूर्वक बह रही है, तैर रही है। तो मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ अपना, जिसमें किसी भी तरह की टोका टाकी ना हो, केवल मैं अकेली हूँ और शांति ही शांति हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये अमांडा की अपनी इमेजिन है। जबकि मदर बार बार क्या कह रही है? डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर सोल्जर्स, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। नेक्स्ट में देखते हैं, अब फिर मदर टोकती है उसको। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? I thought I told you to clean your shoes अमांडा। तो इसमें क्या है? Did you finish your homework? कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है अमांडा? मदर बोल रही है। मदर ने उसे पूछा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? Did you tidy your room? टाइडी माने होता है क्लीन करना, साफ करना। कि क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा? और फिर पूछती है I thought I told you
टू क्लीन योर शूज अमांडा। आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, मैंने बताया था, तुम्हें कहा था, टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि तुम अपने शूज को साफ कर लो। तो क्या आप हमने शूज साफ कर लिए? तो अमांडा को टोकती है उसकी मदर कि क्या आपने अपने शूज साफ कर लिए जो मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, क्या आपने अपना रूम साफ कर लिया है जैसा कि मैंने बताया था। तो ये मदर की टोका टाकी है। लेकिन गर्ल्स क्या सोचती है? गर्ल्स सोचती है आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है स्टूडेंट्स अनाथ, जिनके मदर और फादर यानी पेरेंट्स दोनों की डेथ हो चुकी हो। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग माने घूम रही हूँ, स्ट्रीट माने गलियों में। और अमांडा क्या सोचती है? अमांडा को मदर टोक रही है, लेकिन अमांडा अपनी दुनिया में खोई हुई है। तो अमांडा क्या सोचती है? अमांडा सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ बच्ची हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में घूमती फिर रही हूँ। देखिए क्या चाहता है बच्चा, बच्चा क्या चाहता है? फुल लिबर्टी। फुल लिबर्टी तो वो यदि गलियों में भी घूम रही है तो उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो वो ये इमेजिन कर रही कि मैं एक अनाथ बच्ची हूँ और मैं गलियों में अपनी मर्जी से घूमती फिर रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट। और फिर क्या कहती है? आई पैटर्न, पैटर्न माने होता है एक कोई डिजाइन बनाना। आई पैटर्न सॉफ्ट, सॉफ्ट माने मुलायम, डस्ट माने धूल, कि मैं सॉफ्ट डस्ट पर एक पैटर्न बना रही हूँ विद माई हर्स्ड बेयर फीट। बेयर फीट माने होता है नंगे पैर। अब देखिए अमांडा की मदर क्या कह रही थी? शूज योर, क्लीन योर शूज। लेकिन वो कह रही शूज की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो बेयर फीट और उस पर डस्ट, सॉफ्ट डस्ट पर एक पैटर्न बना रही हूँ, इसलिए मुझे शूज की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऑर्फन की तरह हूँ, गलियों में घूमती फिर रही हूँ, नंगे पैर हूँ, और नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट पर क्या बना रही हूँ? एक पैटर्न बना रही हूँ। और फिर क्या कहती है? द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। क्या कहती है? कि साइलेंस यानी शांति, इज गोल्डन, गोल्डन माने प्रीसियस, बहुमूल्य है, कि शांति बहुमूल्य है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो स्वीट है। स्वीट का मतलब टेस्टी, यानी बहुत अच्छी लगने वाली, इंटरेस्टेड। तो अब वो क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि वो आज़ादी के साथ रहे, इसलिए वो इमेजिन कर रही है कि मैं ऑर्फन हूँ, गलियों में घूमती फिर रही हूँ, अपने नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट पर एक पैटर्न बना रही हूँ। और कहती है साइलेंस इज गोल्डन, कि शांति बहुमूल्य है, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी मुझे आज़ादी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यदि हम देखें साइलेंस इज गोल्डन, टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर विथ without, like, as, so as. So you can say in this line metaphor figure of speech is used. Poetic device, metaphor. मेटाफर क्या होती है? जब दो डिफरेंट चीज़ों की हम कंपेयर करते हैं, लाइक एज, सो एज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। लाइक एज, सो एज का नहीं प्रयोग होता। तो द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस क्या है? शांति या चुप्पी। गोल्डन क्या है? प्रीशियस। तो साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ भी हम कह सकते हैं फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ क्या है? इन दिस लाइन मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। और स्टूडेंट्स यदि हम देखें यहाँ डिड यू टाई डी 2 बार रिपीट हुआ, डिड यू, तो डिड यू जब इस तरीके से फर्स्ट स्टेंजा में भी देखें आप, डोंट बाइट, डोंट हंच 2 बार यूज हुआ था, डोंट बाइट, डोंट हंच। तो यदि हम यहाँ देखें तो डोंट बाइट, यहाँ डोंट बाइट और डोंट हंच। तो डोंट 2 बार रिपीट हो रखा है ये फर्स्ट पैराग्राफ में। यदि इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखें तो इसमें क्या है? डिड यू, ये भी 2 बार यूज हो रहा है। डिड यू 2 बार यूज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा यानी जब कोई ग्रुप ऑफ द वर्ड्स बार बार रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं। दूसरी चीज़ एक स्टूडेंट्स यहाँ क्या है? देखिए हर जगह जो है अमांडा बार बार, अमांडा, तो अमांडा वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? अमांडा चूँकि बार बार यूज हो रहा है तो दिस इज रिपीटिशन। तो रिपीटिशन यूज हो रहा है चूँकि अमांडा बार बार रिपीट हो रहा है। डोंट बाइट, डोंट हंच, डोंट बार बार। दूसरे हमने उसमें देखा स्टेंजा में डिड यू, तो वो भी बार बार रिपीट हो रहा। तो एनाफोरा डोंट रिपीट हो रहा है, डिड यू रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन चूँकि अमांडा बार बार यूज हो रहा है
और अभी मैंने आपको क्या बताया, साइलेंस इज गोल्डन, ये क्या है, मेटाफर। फ्रीडम इज स्वीट, ये क्या है, मेटाफर। फ्रीडम इज स्वीट, तो फ्रीडम और स्वीट की कंपेयर की गई है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ ये एक पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट में मदर क्या कहती है, फिर से टोकती है मदर, क्योंकि मदर की क्या है, मदर को लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, तो मदर अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। और अमांडा को क्या लगता है कि उसको ना टोका जाए, उसको साइलेंस गोल्डन लगती है और फ्रीडम स्वीट लगती है। तो फिर अब की बार कहा, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्शन अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब देखिए फिर से यदि हम देखें तो अमांडा अमांडा अमांडा, तो रिपीटिशन, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट, कि चॉकलेट मत खाइए अमांडा, रिमेंबर योर एक्सनी। एक्सनी का मतलब होता है जो पिंपल्स वगैरह या मुहासे कहते हैं जिनको, जो चेहरे पे हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मदर को अपनी बेटी की लुक्स की भी चिंता रहती है। हर मदर चाहती है कि उसकी बेटी, उसकी डॉटर सुंदर हो, तो उसकी सुंदरता को भी वो ध्यान में रखते हुए उसको कह रही है कि आप चॉकलेट ना खाइए, क्योंकि चॉकलेट खाने से क्या हो जाते हैं, फेस पर मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। तो वो उसको बोल रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्सनी अमांडा, अपने मुहासे को याद रखिए कि आपको मुहासे हो जाते हैं चॉकलेट खाने से, इसलिए उसको चॉकलेट खाने से मना कर रही है। और जब उसको लगता है मदर को कि उसकी बात को सुन ही नहीं रही है, कई बार होता है ना, क्लास में हम लोग भी आपको कई बार टोकते हैं, कहते हैं अरे तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, इधर सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो वहाँ उसने कहा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कि अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या तुम मेरी तरफ देखोगे। यानी उसको लग रहा है कि अमांडा इज कैजुअल, अमांडा इज केयरलेस एंड नॉट हीडिंग व्हाट शी सेज, जो वो कह रही है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मदर ने इसलिए कहा है कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू, कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या कम से कम तुम मेरी तरफ एक बार देख तो सकती हो, तुम मुझे ध्यान ही नहीं दे रही, मैं ऐसे ऐसे कहे जा रही हूँ कुछ भी। तो वो अमांडा को थोड़ा सा किस वे में, डांटने वाले वे में कहती है कि अमांडा तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं। और फिर वो गुस्से में होकर के, नाराज़ होकर के कहती है कि तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। लेकिन अमांडा कहाँ खोई हुई है, देखिए इसीलिए मैं आपको कैजुअल लगी, अमांडा कहाँ खोई हुई है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब देखिए यहाँ क्या है, रेपुंजल स्टूडेंट्स एक जनरल फेरी टेल है, एक जर्मन परियों की कथा है, जिसमें एक सुंदर सी लड़की होती है, वो इम्प्रिजन होती है एक टावर में, टावर में उसको कैद कैदी बना करके रखा गया है। और वहाँ वो जो टावर में जो दूसरे कैदी हैं उनमें से किसी रेस्क्यूअर को ऊपर चढ़ने के लिए अपने गोल्डन हेयर को, अपने ब्राइट हेयर को एक तरह से यूज करवा लेती है कि वो उनको पकड़ करके ऊपर चढ़ जाए, रेस्क्यूअर को ऐसा करती है। तो यहाँ वो कहती है आई एम रेपुंजल। अब वो कंपेयर किससे कर रही है स्टूडेंट्स, यहाँ भी कह सकते हैं आपकी, यहाँ भी मेटाफर है, आई एम रेपुंजल, यानी अपनी कंपेयर परी से कर रही है। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लेकिन मैं परवाह नहीं करती, लाइफ इन ए टावर ए ट्रंकल एंड रेयर, कि मेरा जीवन बिल्कुल टावर में है, टावर का मतलब मीनार में है, ट्रंकल, ट्रंकल का मतलब शांत है, एंड रेयर, और रेयर दुर्लभ है, यानी सबका नहीं होता, अनकॉमन कह सकते हैं। कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक रेपुंजल हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरा जीवन एक मीनार में, टावर में बिल्कुल शांत और इस तरह से गुजर रहा है जैसा कि किसी का नहीं गुजरता है, बहुत कम लोगों का गुजरता है। रेयर माने दुर्लभ, दुर्लभ माने जो किसी किसी के साथ होता है, अनकॉमन। और कहती है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन कहती है रिपुंजल तो मैं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं करूँगी जिस पर चढ़ करके कोई रेस्क्यूअर वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। तो इट मीन्स अगेन शी वांट्स हर लिबर्टी, अपनी आज़ादी चाहती है, अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, चाहे वो सोसाइटी के द्वारा बनाए जाते हैं या हमारे देश का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ये रूल रेगुलेशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो होते हैं, ये सब हमारे लिए होते हैं, फॉर आवर सेफ्टी, फॉर आवर प्रोटेक्शन। सो
लिबर्टी एक सीमा तक सही हो सकती है, लेकिन एक सीमा के बाहर जा कर के वो जो लिबर्टी होती है वो भी आपके लिए एक कर्स बन जाती है, अभिशाप बन जाती है। सो मैसेज ऑफ द पोएम इज क्लियरली दैट यू मस्ट नॉट बी सो रिटेन, तो बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं करके रखा जाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि आपको कंप्लीट जिस तरह से अमांडा चाहती है वो इस तरह की आज़ादी आपको मिल जाए, तो वो भी जो है प्रैक्टिकल नहीं है। आपने सुना होगा ना कि रियल लाइफ और रियल लाइफ, दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट, आई कैन ऑल्सो से दिस इज द रियल लाइफ, दिस इज द इमेजिन लाइफ, ये इमेजिन लाइफ है। लेकिन जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर प्रोटेक्शन। लास्ट स्टेंजा स्टूडेंट्स, स्टॉप दैट सल्किंग at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nag at you, Amanda. क्या कहा उसने? Stop that sulking, Amanda. अब क्या कहती है? बंद करिए उसको। सल्किंग माने होता है नाराज होना, यानी चूंकि जब बार बार टोका जा रहा है तो क्या होगी? नाराज होगी। एट वंस माने एकदम। तो मदर क्या कहती है अमांडा को? अमांडा को कहती है मदर कि इस तरह से नाराज होना बंद करिए, क्योंकि वो बार बार जब माँ टोके जा रही है तो अमांडा नाराज हो जाती है। तो अमांडा को फिर से वो एक आई कैन से ऑर्डर करते हुए कमांडिंग वे में कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। और फिर क्या कहा कि तुम हमेशा मूडी हो, अपनी मर्जी से खुश हो जाती हो, अपनी मर्जी से सिसकना शुरू कर देती हो, अपनी मर्जी से रोना शुरू कर देती हो। और स्टूडेंट्स, गर्ल्स का एक वेपन होता है टीयर्स। गर्ल्स को यदि डांटना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी वो टीयर्स जो है अपनी आंखों में ले आती है, ताकि सामने वाला डांटने वाला जो है कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक हो जाए। तो यहाँ मदर ने यही कहा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा मूडी हो। एनीवन वुड थिंक, और यदि तुम्हें अब कोई देख लेगा तो कोई भी ये सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कि मैं तुम में दोष निकाल रही हूँ। नेग्ड का मतलब परेशान होना, दोष निकालना, कमियाँ निकालना। तो यदि कोई भी तुम्हें देखेगा तो तुम्हें ऐसा देख करके उसको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, तुम में कमियाँ निकाल रही हूँ। या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुम्हें बहुत प्रताड़ित कर रही हूँ। तो इसलिए अब बंद करिए एकदम से नाराज होना, जो मैं कह रही हूँ उस बात को सुनिए। और इस तरह से वो अमांडा को कहती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या देखा कि कन्वर्सेशन नहीं कह सकते आप, डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग है, क्योंकि माँ ही बोलती है। और जो अमांडा है, तो अमांडा तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ड्रीम कर रही है, एक सपना देख रही है। तो अमांडा जो है इस पूरी पोएम में अपनी दुनिया में खोई होती है, उसको लिबर्टी चाहिए होती है, उसको लगता है कि उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और यहाँ तक कि वो इमेजिन ये भी कर लेती है कि वो ऑर्फन हो। स्टूडेंट्स देखिए, मम्मी पापा या टीचर्स आपके यदि आपको रोकते टोकते हैं तो फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर सेक, उनका अपना कोई बेनिफिट उसमें नहीं होता है। तो इसको आप नेगेटिव वे में ना ले करके पॉजिटिव वे में ले कि उनका कोई अपना बेनिफिट नहीं है, वो केवल और केवल क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप जो है हमेशा सेफ रहे। तो योर सेफ्टी इज देयर कंसर्न। सो स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ देखें कि तो इसमें भी क्या है, टावर ट्रैंकिल दोनों इस टी से शुरू हुए हैं। तो यू कैन से एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इसमें आया हुआ। तो और भी कहीं पोएटिक डिवाइस में आपके एलिट्रेशन इससे पहले भी आया है एक दो जगह। तो इसमें आपने देखा एनाफोरा, रिपीटिशन, एलिट्रेशन, मेटाफर, दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम बाय द पोएट। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।